और भगवान को प्राप्त कर लेना, जीते जी भगवान को प्राप्त कर लेना। तो उस परमात्मा को पाने के लिए उनकी खोज में बहुत भटके, बचपन से ही निकल गए थे घर से। तो आप कोई बताता था कि भाई संत महात्माओं के यहाँ जाओ, वहाँ फलाने महात्मा बहुत सिद्ध महात्मा, उनके पास मिलेगा, उनसे रास्ता लोगे तो उनके पास मिलेगा। तो जाते थे और सेवा करते थे, सेवा भी बहुत करते थे। सेवा का तो फल मिलता है, देखो बताया भी जाता है कि भाई सेवा करो तो फल मिलेगा आपको। तो सेवा बहुत करते थे, उनके बर्तन धोना और जो भी काम थे उनके, खाना बनाना या और कुछ कपड़े धोना, सब करते थे। अब जब वहाँ उनको कुछ समय तक रहते थे, कुछ नहीं मिलता था कि भाई इनके पास कुछ नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है कि भगवान से मिल सके, तो फिर चल पड़ते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। ऐसे कहीं कोई मंदिर बता दिया कि भाई वहाँ मंदिर में चले जाओ, वहाँ भगवान मिलेंगे, बहुत सिद्ध है वहाँ पर, वहाँ भगवान जो है वहाँ पे। तो ऐसे कई जगह भटके, भटकते भटकते कई समय निकल गया इनको परमात्मा की खोज में, कि इनकी चाह थी कि भाई हमको परमात्मा मिले। हमने माता जी को वचन दिया है कि हम भाई परमात्मा की खोज करेंगे, उनसे रास्ता लेंगे, किसी महापुरुष से या जो भी है कोई मिलेगा उससे, और हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो बहुत कहने का मतलब बहुत भटके। और भटकते भटकते कोई कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भाई एक मुल्ला जी मिल गए बीच में इनको, जब निराश थे तो कि भाई तुम क्यों निराश होते हो, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुमको भगवान से मिला दूंगा। तो मस्जिद में ले गए, नमाज पढ़वाई इनसे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कोई कभी भी उठता है, पूजा कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, और यहाँ तो नियम से करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो इनको कुछ लगा कि भाई यहाँ भगवान मिल सकता है। तो काफ़ी समय तक इन्होंने नमाज भी पढ़ी, पुराने लोग ऐसा बताते हैं। अब जब आई बकरा ईद, ओ तो भाई मुल्ला जी बकरे की गर्दन पर छुरी लेकर के बैठ गए। ओ फिर देखा इन्होंने, तब उनको कहा कि भाई तुम्हारे अंदर दीनता नहीं है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि तुम भगवान हमको कैसे मिला सकते हो। कहा गया ना कि रहम करोगे तो भगवान मिलेगा, दया करोगे भगवान मिलेगा। तुम्हारे अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारे अंदर दयाल की कोई चीज़ नहीं है, तो तुम उस मालिक से कैसे मिला सकते हो मुझे, कैसे उससे मिला सकते हो। तो वहाँ से भी ये नाराज़ होकर के चल दिए, फिर डांट फटकार करके, भाई तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कि तुम्हारे यहाँ हमने खाना खाया, नमाज पढ़ी, सब किया, लेकिन अब तुम इसकी गर्दन काट रहे हो। तो वहाँ से भी चल दिए। ऐसे और भी कई जगह बाबा जी ने भी, गुरु महाराज ने एक बार सुनाया था कि भाई एक जगह ऐसे महात्मा के पास चले गए थे जहाँ पर वो क्या करते थे, पेशाब में घी निकालते थे। एक बार सुनाया था महाराज जी ने, घी निकालते थे पेशाब के अंदर। ऐसे महात्मा के पास भी पहुँच गए। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि बहुत महात्माओं के पास से भटके, जहाँ जहाँ कोई कहता था कि भाई अब कोई भटका है, उसको कोई कहे कि भाई